की हमारी पड़नानी और इनकी पड़नानी ने कही हमारी नानी से, हमारी नानी ने कही इनके नाना से। कहाँ निकल गया मुंह से? नानी ने कही नाना से कि नाना ने कही नानी से? माने कि हमारी नानी ने कही हमरे ही नाना से। और नाना इनके नाना प्रकार की नानियों से मिलते जुलते कहानी कहते चले आए इस पार। किस पार भैया? नजर के सामने जिगर के पार। अरे यार तुम्हारी बात तक दिल और जिगर ना घुसे ना करो। निकाल दे। हाँ निकाल ही दे। हाँ निकाल ही दो। तो लो भैया। अरे अरे ये क्या करत हो भैया? तुमने तो कही दिल जिगर निकाल दो। चल हम तेरे आगे काली विदूषक सोचा फटक के नाच ले तुम्हारा दिल जिगर। अरे ये सब काम डाकू लोगन को शोभा देते हैं, हम कलाकारन को नहीं। डाकू लोगन से आ रहा? नेताजी नजर नहीं आ रहे हैं आजकल? अरे नेताजी लोग चुनाव होने के बाद मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। इंडिया से याद आया, काफी बदल रहा है हमारा इंडिया। सरकार बदलने से केवल नारे बदलते हैं। इंडिया तो ज्यों का त्यों ही है, जंगल बना रखा है देश को। जंगल से याद आया, ये कहानी भी जंगल की है। अरे हाँ यार हम तो भूल ही गए थे, हम यहाँ जंगल की स्टोरी कहने आए। ये कहानी पहले तो बहुत पुरानी थी लेकिन अब नई हो गई है। बात दरअसल ये है कि बात बदलते ही कहानी नहीं लगने लगती। जोर बिठाओगे तो कहानी वही पुरानी कहानी है। कहानी पुरानी है और बात बिल्कुल मॉडर्न जमाने की। मैंने आज की मोबाइल युग, डिजिटल युग की, इस डिजिटल युग में हम इंसान होना भूल रहे। हम सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे। हमें सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सही और गलत का विचार करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ भाग रहे हैं। भागते भागते जाएंगे कहाँ? मोबाइल पे नजर गड़ाए हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। और एक दिन सामने खाई आ गई तो भैया बचना है कि नहीं खाई में गिरने से। नजर हटाइए ई मोबाइल से और नजर गड़ाते हैं जिंदगी के मोबाइल पर। इनको मैं एकता का पाठ पढ़ा रहा था, ये तो मुझे अकेला छोड़ गए। ए भैया रुको 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 रुको। थोड़े थोड़े ना हाँ तो भैया कहानी का नाम है कोई भी शेर बन सकता है। कोई भी? ये कैसे? शेर तो खुद शेर होता है, फिर उसके रहते कोई दूसरा शेर कैसे बन जाएगा भला? अरे यही तो मजा है इस स्टोरी का। हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता, चमगादड़। हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता, चमगादड़। जी हाँ भाइयों बहनों, कोई भी शेर बन सकता है। फिर भी ये मुमकिन कैसे? लोकतंत्र है तो मुमकिन है। जंगल में एक दफे जंगल देवता ने फरमान दिया कि आज के बाद कोई भी परमानेंट शेर नहीं होगा। शेर भी आम जानवर बनकर रहेगा और कोई भी आम जानवर शेर बन सकेगा। ये तो बड़े मजे की बात हुई, पर ये होगा कैसे? ये होगा इलेक्शन से। ये क्या बला हुई? अरे ये बला नहीं सल्तनत है, जनता के हाथों में शक्ति। लोग जिसे चाहे अपना राजा चुन ले। आज के बाद जंगल के हर जानवर
बहुमत के आधार पर किसी को भी शेर बना सकेंगे। यानी तो ये सामने दाएं बाएं अपार जनता बैठी है, इनके हाथों में इतनी शक्ति है कि जिसे चाहे शेर की गद्दी से उठा दे और जिस उल्लू को चाहे शेर की गद्दी पर बिठा दे। बिल्कुल। तो भाई लोग, आप लोगों से निवेदन है, शेर को ही शेर बनाना, किसी मोह या लालच में आके किसी उल्लू को शेर न बना देना, वरना एक उल्लू हम सबको तीतर बना देगा। अब तुम ज्यादा बकबक ना करो, नहीं तो तुम्हें कोई कूट के भुर्जी बना देगा। चलो कान देगी, चलो चलो। चाटुकार चैनल सुनना मत। यहाँ पर तीनों प्रत्याशियों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया है। सियार जी, उल्लू जी और कुत्ता जी अपने वोटर्स को खुश करने की जुगत में लगे हैं। तो आइए सुनते हैं तीनों प्रत्याशियों के मन की बात। क्या लगता है आपको, इसे बनना चाहिए शेर? कोई खास वजह? ये हमारे बिरादरी के हैं और बिरादरी से बढ़कर क्या है, अगर ये शेर बन गए तो सभी कुत्ते शेर होने का गौरव महसूस करेंगे। अरे और तो हमारा ब्याह भी शेरनियों से हुआ करेगा। हमारा भला तो इसी में है जब हमारी बिरादरी का कोई आदमी कुत्ता शेर बने। चलिए मान लेते हैं कि आपकी बिरादरी का कोई शेर बन ही जाता है, तो क्या आप भौंकने की जगह दहाड़ने लग जाएंगे? कैसी बात करते हो, भौंकना कुत्ते की बुनियादी जरूरत है। कुत्ता दहाड़ कैसे मार सकता है भला? यानी कि उसके शेर बनने के बाद भी आपकी किस्मत में भौंकना ही लिखा है। माने कि आपकी बिरादरी का कोई शेर बन भी जाए तो आपके जीवन में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तो काहे मारे जा रहे हो अपनी बिरादरी को शेर बनाने में? बिरादरी छोड़ कोई और गुण किसी और में देखो, हो सकता है दूसरी बिरादरी में अच्छा शेर मिल जाए। अरे देखो भैया, जात बिरादरी छोड़ने की बात कर रहा है। अरे इसमें भौंकूंगा भी और उसे काट भी खाऊंगा। मैं माफी मांगता हूं। बैठिए आप, बैठिए। ज्यादा पत्रकारिता चढ़िए, निकाल फेंकूंगा चैनल से, यूट्यूब पर वीडियो बनाते फिरोगे। पत्रकारिता का काम फैलाओ, पत्रकारिता करो मत। आपकी क्या है मंशा? किसके नाम की है अनुशंसा? हुक्के हुक्के छोड़ो गैर जात का फेर, सजाती को ही बनाओ से। इससे जंगल को क्या होगा नफा? हुक्के हुक्के बाद में सोचेंगे नुकसान और नफा, सियार को पहले से तो बनने दो एक दफा। चलिए शेर बन भी गए, फिर क्या, तुम्हारे मुंह में घी और चीनी। हम सब सियार रंगवा लेंगे शेर के रंग में और झूमेंगे मौज से इस वन में। अरे रंगा सियार तो कभी भी जाएगा पकड़ा। भैया इस तरह होगा बहुत बड़ा लफड़ा। लफड़े के नाम से हमको डराता है, मार के भगाया घर में घुस जाता है। जाता हूँ भैया, बचाओ मुझे भैया। आओ, आओ, मेरी शरण में आओ।
इन्हीं के वाहन हैं और जंगल का अगला राजा हमारा होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? संख्या बल के आधार पे ये बताओ, इस वन में सबसे ज्यादा क्या है? पेड़। पेड़ है ना? और पेड़ में सबसे ज्यादा कौन रहता है? आप ही रहते हैं। है ना? तो इस जंगल में हमारे समाज की संख्या ये देखो हमारे समाज की संख्या बहुत अधिक है और धन भी हमारे पास बहुत है। हम धन से बल से दूसरों का भी वोट खरीद लेंगे। आओ। यानी आप तो सिर्फ अपनी चिंता है, जंगल की नहीं। इन सब की चिंता करते तो हम उल्लू ही क्यों होते? हम उल्लू आए और शेर बनते इन सबको अपने जैसे बना दूंगा। आओ। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। शेर जी, आपसे मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो खुद शेर है, आपको शेर बनने में क्या दिक्कत है? आप इस चुनाव में क्यों ना खड़े हुए? कहीं आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग तो नहीं रहे हैं? शेर होकर भी शेर बनना पड़े, ये दिक्कत नहीं है आपकी नजर में? मैं इस जंगल में अकेला शेर हूं। वोट तो दूर की बात है, मुझे तो एक समर्थक भी नहीं मिला कि मैं चुनाव में पर्चा भर सकूं। समर्थक नहीं मिला? यानी आपके सारे विकास कार्य ठकोसले हैं। नहीं, जात बिरादरी की आंख अंधी होती है भाई, फिर सबको अपनी जात वाला ही दिखता है। कोई विकास पुरुष आ जाए चाहे मैदान में, लोग तो वोट अपनी जात वाले को ही देंगे, भले वो निमियाने वाली बकरी कल शेर बनते ही उन्हीं पे दहाड़ फिरे। क्या विडंबना है। शेर खुद शेर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास संख्या बल है, और संख्या बल सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम जातियों में बटे हैं। बिल्कुल, यही तो मजा है। तो भैया संख्या बल के आधार पर उल्लू जी शेर चुन लिए गए हैं। जंगल प्रशासन की ओर से उल्लू जी को बहुत बहुत बधाई। माननीय, मेरे द्वारा उल्लू जी को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। आप लोग चाहें तो अपने महंगे फोन से पोर्ट्रेट मोड पर हमारी फोटो ले सकते हैं। धन्यवाद। छी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मुकुट। अच्छा, मुकुट। जंगल के नए शेर के साथ राजनीतिक विमर्श करते हुए कुछ यादगार पल। फिर नया शेर, पुराना शेर एंड 48 जानवर अदर। ईवीएम में धांधली करके जीता है। मेरे प्यारे जानवर भाइयों एवं जानवर बहनों, ये लोकतंत्र का ही कमाल है कि आज मुझ जैसे उल्लू तक को भी शेर बनने का मौका मिला है। आज यह गुफा एक खूंखार शेर के चंगुल से मुक्त हुई। मित्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीमारी या घाव की स्थिति में
नीम की पत्ती इलाज बनती है, उस वक्त हम उन पत्तियों की कड़वाहट नहीं देखते, बल्कि भविष्य में। अरे भविष्य में देखेगा, भविष्य में दिखता है, अभी नहीं, भविष्य में होने वाले लाभ को देखते। ऐसे ही इस जंगल को कड़वी दवाई की जरूरत है। आओ आओ आओ। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस जंगल के लिए लिए गए कड़े से कड़े फैसले में आप सब मेरे साथ होंगे। राजकाज तब तक ठीक नहीं चल सकता जब तक राजा की पैनी नजर उन कार्यों पर न हो। क्योंकि मुझे सिर्फ रात को दिखाई देता है, इसलिए आज से जंगल के सभी रात का दिन की जगह रात को चलेगा। सभी जरूरी कार्य सिर्फ रात में होंगे। इस जंगल के सभी प्राणी दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। दिन में कोई इधर से उधर घूमता पाया गया ना, तुझे पकड़वा के पिंजरे में डलवा दूंगा। जय जंगल। होगा मंगल। भाव 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 भाव। धन्य है राजन आप तो, धन्य। देखा आप लोगों ने जंगल में शेर बदलते ही कितना बड़ा बदलाव हुआ। धन्य है राजन आप तो, धन्य है। वाह राजन, वाह 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 वाह। क्या हुआ? राजा बनने का मतलब ये नहीं कि प्रकृति के नियम को ही बदल दे। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? किस गुस्ताख की चोट खुली? मैं बोली राजन। हाँ? नन्ही चिड़िया, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि इस दरबार में अपनी चोट खोलो। सच कहना हो तो क्या गली क्या दरबार, मैं जरूर इतनी बड़ी नहीं हुई, लेकिन सच तो हमेशा ही बड़ा है। मैं उड़ के दुनिया घूमती हूँ। मैंने तो कहीं ऐसी सभ्यता नहीं देखी जहाँ लोग दिन में सोए और रात में काम करें। ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ओ, रात के दिन में कोई काम नहीं होंगे, अपराध होंगे, अनाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा। आपको दिन में नहीं दिखता है, ये आपकी कमी है। आप अपनी कमी को जनता में क्यों थोपना चाहते हैं? देखो नन्ही चिड़िया, तुम्हें अभी राजनीति कूटनीति की समझ नहीं। यह एक विदेश नीति है। ऐसा करने से इन दुनिया के तमाम जंगलों का ध्यान हमारी तरफ आएगा। ये कैसी विदेश नीति है जिसमें अपने देश से ज्यादा फायदा विदेशों का हो जाए? वो कैसे? इंसानों से जब इनको पता चलेगा कि जंगल के सभी जानवर दिन में सोते हैं, तो ये धीरे धीरे उस पर कब्जा करने की सोचेगा। इंसान इस धरती का सबसे खतरनाक प्राणी है। सगे भाई का खाली मकान पाके उसने भी कब्जा कर लेता है। इन्होंने तो जाने कितने नदी, पहाड़, तालाब हड़प लिए, और तो और इनकी नजर अब दूसरे ग्रहों पे। जब से हम शेर बने हैं, तब से पूरा जंगल है उल्लू हो गया। जब उल्लू जैसी बातें करने लगे, चिड़िया, क्या तुम नहीं चाहती कि इस जंगल का विकास हो? हर पल यही तो चाहती हूँ। तो फिर विकास करने के लिए पैसे चाहिए, और वो पैसे इंसानों से आएंगे ना। पैसे वाले लोगों को आकर्षित करना एक व्यापार नीति है। अगर ऐसा होता है कि कोई इंसान जंगल की तरफ आना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। जंगल में मंगल करने के लिए अगर इंसान मुझसे जमीन मांगता है, तो हम बेशक देंगे। और फिर जमीन को तो कहीं चुरा के ले नहीं जाएगा, रहेगी तो इसी जंगल में। ठीक है, जमीन जंगल में तो रहेगी, लेकिन ये जंगल जमीन में नहीं रह जाएगा। भूलिए मत राजा, ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ व्यापार के लिए आई। बाद में उसने 200 साल राज किया। अरे ऐसा विकास भी किस काम का जिसमें जंगल को जंगल ही न रहने दिया जाए, बदल के कुछ और ही कर दिया जाए। गांव का विकास उसके गांव बनने में, उसके शहर बनने में नहीं। ऐसे विकास से तो एक दिन ये नदी, पहाड़, तालाब सिर्फ कहानियों में रह जाए। विकास का गाना एक दिन इन्हें निगल जाएगा। गुस्ताख चिड़ियों, तुमने जनता के चुने हुए शेर को दाना कहा। तुम
संख्या बल का अपमान कर रही हो। सत्ता से सवाल करना संख्या बल का अपमान नहीं है। हटो। आप ही बताओ, क्या गारंटी है कि दिन में सोने का फायदा उठाकर ये इंसान इस जंगल को चिड़ियाघर नहीं बना डाले? क्या गारंटी है कि वो हमें हमारे घर में कैद करके हमें देखने के लिए लोगों से टिकट वसूल नहीं करने लगेंगे? क्या गारंटी है कि दुर्लभ जानवरों की देह, सींग, चमड़ी इत्यादि का व्यापार आपकी छत्र छाया में नहीं शुरू हो जाएगा? अगर है सवालों का जवाब तो बेशक आप अपने हिसाब से व्यवस्था बनाइए, और अगर नहीं है तो ये जो दिन में सोने का तुगलकी फरमान है ना, इसे वापस लीजिए। तुमने जनता के चुने हुए राजा को दानव कहा, अभी बताते हैं तुझे। भोगना बेशक आपका अधिकार है, मगर नन्ही चिड़िया की बात पूरी होने दीजिए। वो बात नहीं, बकवास कर रही है। अब तुम तो चुप ही रहो। इतने साल से थे क्या किया जंगल के लिए, और आज जब जंगल के विकास की बात हो रही है तो लोगों को भड़का रहे हो। ओछी और गंदी राजनीति पर उतर आए। मैंने तो सबका भला सोचकर ही कार्य किया। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कंक्रीट के जंगल को आप लोग विकास समझने की भूल कर रहे हैं। आप भी बताइए, बनवा देता बड़े बड़े कारखाने, तो क्या कोयल उन कारखानों के शोर के बीच जिंदा रह पाती? बनवा देता रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, तो बेचारे बंदर क्या वहां गुलाटियां मारते? हो जाती चारों तरफ ये संगे मरमर सी फर्श, तो बेचारे सांप बेघर ना हो जाते? कटवा देता ये तमाम पेड़ पौधे, तो हमारी प्यारी नन्ही चिड़िया दर दर की ठोकरें ना खाली होती। मेरा ध्यान तो इस पर था कि हम सब अपना अपना हुनर सीख पाए, माहौल प्राकृतिक हो, साफ सुथरा हो, जिसमें हम सब स्वस्थ रह सके। ये जंगल ही रहे, चिड़ियाघर ना बन जाए जिसमें हम सब सुरक्षित रहे। भाई, राजा का तो काम ही होता है प्रजा के भरण पोषण, स्वस्थ जीवन, हुनर के विकास और सुरक्षा पर ध्यान रखे। इससे इतर कैसा विकास चाहते हैं उल्लू महाराज? मेरी तो समझ से परे है। एक खबरदार अगर जो मुझे उल्लू कहा, उल्लू हो के दम। अब हम शेर हैं। माफी चाहूंगा शेर जी, मैं तो बस नन्ही चिड़िया की पैरवी कर रहा था। पैरवी नहीं, पॉलिटिक्स कर रहे हो तुम। अगर इन जानवरों को मेरे खिलाफ न भड़काते तो इस नन्ही चिड़िया को दाना चुनने के आगे इस तीन दुनिया की क्या खबर? ज्यादा पॉलिटिक्स करोगे ना तो तुम पर सरकारी कुत्ते छोड़ दूंगा। फिरते रहना यहाँ से वहां और काटते रहना इस जंगल देवता के अदालतों के चक्कर। साच को आज क्या, जब चाहे जैसी चाहे जांच करा ले। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर भी किसी का नहीं। चलो नन्ही चिड़िया। सवाल में जंगल में बवाल मच गया। हाँ, तो नन्ही चिड़िया थी, सवाल थोड़े नन्हा होता है। सत्ता और सरकारें हमेशा सवालों से भागती हैं, इसलिए वो भौंकने के लिए कुत्ते रखती हैं। अगर आप डर गए तो उनकी बात बन गई। चिड़िया नहीं डरी तो देखो,
शेर बनकर बैठा उल्लू भी कैसे डरा हुआ है? सवालों में इतनी ताकत होती है। अरे इससे भी ज्यादा होती है, बस लोगों का डर रोकता है उन्हें सवाल तो करने अब आपसे भी मेरा एक सवाल है। से। पूछो भाई, मैं कहाँ का राजा हूँ जो मुझे सवाल से डर लगे? तो मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, हठी राजा डर जाएगा या वो भी कोई जवाब देगा? जवाब ही दे देता तो सच्चा शेर न बन जाता। उल्लू है, अभी तो पैतरे बदलेगा। अरे अरे, जानवरों की टोली कहाँ जा रही है भाई? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम उल्लू राजा से सवाल पूछने जा रहे हैं। नन्ही चिड़िया ने हमारी आंखें खोल दी। ये दिन भर सोने और रात भर जागने के फरमान से हम बड़े परेशान हैं। और रात में शिकार दिखाई नहीं देता, ऐसे में हम सब भूखे मर जाएंगे। और रात में तो इन इंसानों का डर लगा रहता है, कब कहां से गोलियां मार दे क्या भरोसा। ये राजा को फरमान वापस लेना ही होगा। बताते हैं उस बदमाश को, रुके रुके नहीं। और इस गर्मी में प्यास तो दिन में ही ज्यादा लगती है। अब इस सरकारी फरमान की वजह से हम जलाशय तक नहीं जा सकते। प्यास से गला सूख रहा है हमारा। जंगल की भलाई के नाम पर यह उल्लू हम सबको उल्लू बना रहा है। अरे जब जंगल में रहने वाले प्राणी ही मर जाएंगे तो ये भला किसके बाप का करेगा? कोई भला करने की नियत नहीं है इसकी। ये सिर्फ अपनी कमजोरियां पे थोप रहा है। जंगल की सभी जानवरों का खाना पीना घूमना फिरना और मेरा खेलना उछलना सब बंद हो गया इस फरमान से। ये फरमान वापस लिए बिना हम इसे छोड़ने वाले नहीं है। नहीं छोड़ेंगे। आओ साला, आओ सोचा था अपनी जात का उल्लू शेर बन जाएगा तो 10 काम हमारे हुआ करेंगे, लेकिन ये तो हमारे भी नहीं सुनता। आज चलो इसको तो मैं आज बताऊंगा, इसकी तो मैं आऊ कर दूंगा। आओ ये तो वाकई में बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अब तो स्टोरी में और मजा आने वाला है। और चलो हम कहानी लेके चल। रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। आओ आओ। रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो। तुम ससुर दिन भर भाषा करो और हम तुम्हारी रक्षा करें। कैसे पूछकर दरबार में खुशी चले आते हो? कुत्ते बुलाया खुद वापस जाते हो। आई अरे हमारी विनती तो सुन लीजिए राजन। हमारे जैसे बड़ा राज्य तुम्हारे जैसे छोटे मोटे जानवरों की बिंदी छोड़ने लगे तो फिर हम राजा किस बात? जाओ हमारे सेक्रेटरी से बात करो, जाओ। हम सब जगह से निराश हुए राजन, तब आपके पास आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 2 3 4 सवाल लेकर आए हैं। सवाल? ये सवाल क्या होता है? अरे मंत्री, जंदरी कहाँ मर गए साहब? अगर एक भी जानवर एक भी सवाल लाया ना तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे कहाँ मर गए रे? आओ।
देखते रहे। हमको रात को नींद नहीं आती। अरे सपने नहीं अपने अपने। हाँ तो बोलना अपने। अरे बिरादरी के हैं। तो क्या करें? अपने ये सरकारी कुत्ता मत छोड़ो। अबे माथा पची मत करो लोग के पट्टे। उन माथा मैं शेर हो। उन और शेर के बिरादरी का क्या मिल गई? आई। लेकिन आपको शेर तो हम नहीं बनाया ना। हाँ, पर मैं तुम सबको उल्लू बना रहा हूँ। ये उल्लू का माथा ज्यादा बोलता है। ये मेरे प्यारे पोते हैं। नीचे उतार, अच्छे से नीचे उतार। ये उल्लू का पट्टे की आज मैं बताता हूँ। नहीं, मैं नहीं, तू बताएगा। जा, उस उल्लू को पट्टे के कोने में जाके काट खा। अरे ये तो मुझे भी कटवाना बचा रहा है। नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, नोच ले यार। आओ। लोग कहते हैं मैं सयानी हूँ, लोग कहते हैं मैं सयानी हूँ। अरे चखने में विदेशी मशरूम लाओ बे। अरे उन्हें क्या हुआ? अभी तो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि चलो बताते हैं बदमाश को, अब क्यों भाग रहे हैं? सभी जानवरों को शेर से डरने की आदत है। भूलो मत, ये दरबार शेर का है, गद्दी शेर की है। गद्दी शेर की है, पर बैठा तो उल्लू ही है। उल्लू है नहीं, उल्लू था। इन सब ने मिलकर उसे शेर जो बना दिया, अब वो शेर है इस जंगल का राजा। तो बजाएगा भी इन सब लोगों का बाजा। उल्लू जो, उल्लू जो, उल्लू जो, उल्लू जो, बन गया राजा, बन गया राजा, बन गया राजा, बन गया राजा, बचाएगा, 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 जनता का बाजा, जनता का बाजा, जनता का बाजा, जनता का बाजा, उल्लू जो, उल्लू जो, उल्लू जो, उल्लू जो, जनता का बाजा बजने न पाए, जनता का बाजा बजने न पाए, उल्लू कोई शेर बनने न पाए, उल्लू कोई शेर बनने न पाए, ऐसी 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 जुगत बिड़ाओ, बिड़ाओ, बिड़ाओ। चलो शेर को शेर बनाओ, चलो शेर को शेर बनाओ, चलो शेर को शेर बनाओ, शेर को शेर बनाओ। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए आप लोग। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहिए। रक्षा करिए महाराज, हमारी रक्षा करिए। अरे अरे, मैं एक साधारण जानवर हूँ, मुझे महाराज मत कहिए। कोई सुन लेगा तो मुझ पर जंगल द्रोह का केस चल जाएगा। हमारे लिए तो आप ही राजा हैं, जिसे हमने शेर चुना वो तो हमारा ही शिकार कर रहा है। आप कितने अच्छे हैं, शेर होकर भी शेर होने का घमंड नहीं दिखाया कभी। शेर शेर जब था तब था, वो तो बीते जमाने की बात है। खैर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सामर्थ्य जितनी मदद जरूर करूंगा। हमारी आंखें खुल चुकी, हमसे बड़ी भूल हुई जो सिर्फ जात पात देकर उल्लू को शेर बना दिया। कम से कम ये तो देखा होता वो शेर बनने लायक है भी या नहीं। अब वो कहता है मैं तुम्हारी बिरादरी का नहीं रहे शेर बन गया। सच्ची तो कहता है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे लोग किसी बिरादरी के नहीं होते, इनकी अलग ही बिरादरी है। स्वार्थ की, लालच की, नफरत की, लूट की, भ्रष्टाचार की बिरादरी। एक ऐसी बिरादरी जो सब कुछ लूट घसोट कर झोला लेकर चलती बनेगी एक दिन। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन हमारी समस्या का हल आप ही निकाल सकते हैं। न मेरे हाथ में सत्ता है न शक्ति, भला मैं कैसे कर पाऊंगा? कौन सुनेगा मेरी दहाड़?
हम आपको फिर से सत्ता और शक्ति देना चाहते हैं। अगले चुनाव में आपकी ही दहाड़ गूंजेगी। अरे भाई नाना, अब हो गया हूँ बूढ़ा, चुनाव लड़ने जितनी भाग दौड़ ना कर पाऊंगा। अब मैं आम जानवर ही ठीक हूँ। आप इस काम के लिए किसी और को चुन लीजिए। किसी और को कैसे? शेर की गद्दी में शेर ही शोभा देता है। शरीर मत देखिए, गुण देखिए। शेर की पहचान तो साहस से है। साहस और शक्ति देखिए। शेर सिर्फ वो नहीं जो बेवजह की दहाड़े मारता फिरे। शेर तो वो भी है जो अपनी मीठी बोली से सच कहने का साहस रखे। जैसे हमारी प्यारी नन्ही चिड़िया। अरे आप लोग नन्ही चिड़िया को शेर क्यों नहीं बनाते? हम आपके पास समस्या लेकर आए को बहास उड़ा रहे हैं। भला ये नन्ही चिड़िया शेर कैसे बन सकती है? जैसे उल्लू शेर बन सकता है। अरे चिड़िया का कद मत देखिए, उसका साहस देखिए। भरे दरबार में उल्लू से जिस निरंतर के साथ सवाल किया वो तो काबिले तारीफ है। वैसे आप लोग भी तो गए थे आज राजमहल, फिर भी डरकर वापस लौट आए। लेकिन नन्ही चिड़िया अकेली नियति राजा से सवाल कराई। अब शेर होने का इससे अच्छा क्या सबूत चाहिए आपको? फिर भी वो भी बच्ची है, राजकाज का ज्ञान नहीं उसे। अच्छा, आपके उल्लू ने तो एंटायर पॉलिटिक्स साइंस की डिग्री ले रखी होगी, है ना? उसके ज्ञान के बारे में क्या कहेंगे आप, जो कहता है कि जो राजकाज है वो दिन में नहीं बल्कि रात में चलेगा। अपनी सुविधा को ताक पे रख प्रजा की सुविधा देखना राजा का धर्म है। नन्ही चिड़िया अभी युवा है, उसने ये सारा संसार देखा है। उसकी उड़ान से इस जंगल के विकास को भी पर लगेंगे। आप तो मेरी मानिए, इस बार नन्ही चिड़िया को शेर बनाइए। षड्यंत्र की जी फरमाइए। हमें आपकी गुफा की तलाशी लेनी है। जुर्म क्या किया है मैंने? जंगल द्रोह का केस है। क्या बकवास करते हो? इसने इतने सालों तक जंगल की हिफाजत की, उसे क्या पड़ी है जंगल विद्रोह करने की? तुम ज्यादा मत उछलो। मैं सरकारी काम में दखल देने के जुर्म में तुमको भी अंदर कर दूंगा। किस किस को अंदर करोगे? एक दिन तुम्हारे खिलाफ पूरा जंगल खड़ा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? ओह, तो इन सब को भड़का रखा है तुमने। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम खुद को आज भी शेर समझते हो? तुम सामंतवादी सोचते हो। कैसे बर्दाश्त करोगे कि एक मामूली सा उल्लू जंगल की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ गया है? इसलिए उनके खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचते हो। ये तो इतनी दफे लगा के पिछले में बंद करेंगे कि जिंदगी भर जमानत नहीं होगी तुम्हारी। अगर ये जंगल द्रोही है तो हम सब भी जंगल द्रोही हैं। ले चलो, हमें पीछे में डाल दो। अरे अरे, आप लोग भावुक मत होइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इन्हें अपना काम करने दीजिए, लेने दीजिए गुफा की तलाशी। भाई जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर काहे का? झूठे मुकदमे हैं, जंगल देवता की अदालत में कितने दिन टिकेंगे? ये तो बस चुनाव नजदीक है, उसी का ड्रामा है। लेकिन आप लोग मेरी एक बात याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए, शेर नहीं, शेर दिली पहचानिए और जंगल को इन उल्लुओं से बचाइए। अच्छा, तो ये है वो हथियार जो तुम अपनी गुफा में छुपाए रखे। अरे ये तो एक साधारण सी किताब है, अब किताब रखना भी जुर्म है क्या? किताब कभी साधारण नहीं होती। फिर ये तो लाल किताब है और लाल किताब रखना बिल्कुल जुर्म है। तुम लोग जंगल देवता की किताबें नहीं रख सकते। जरूरी है ऐसी बेहुदा किताबें रखना। किताब ही रखी है मैंने, कोई बंदूक तलवार तो रखी नहीं। अगर वो रखते तो इनाम इकराम दिया जाता, लेकिन किताब पर तो सजा तय है। हम बंदूक तलवार से नहीं डरते, हम डरते हैं इन किताबों से।
ये किताबें बड़ी खतरनाक चीज होती है, किसी भी गीदड़ के अंदर शेर दिली पैदा कर देती है। डर आपको किताब से नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाले साहस से है, ज्ञान से। हाँ तो तुम ज्यादा ज्ञान मत पेलो। इस दिन बंद रहोगे पिंजरे में तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। सरकारी आदमी है। शेर तो बन जाओगे, पर साहस कहां से लाओगे? शेर को हो गई जेल। कैसा दुखदाई समय है भैया। कौन लगावेगा पार हम नैया? नैया तो कभी भी डूब सकती है भैया, इसलिए बेहतरी अब इसी में है कि खुद ही तैरना सीख लिया जाए। हाँ, कम से कम बचने का चांस तो बढ़ जाएगा। तुमको क्या लगता है, जंगल वाले तैरेंगे या डूब जाएंगे? मुझे लगता है कि वो उड़ेंगे। पानी में? नहीं, आसमान में। वो कैसे भैया? चिड़िया के पंख से। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। भले ही सब तरफ अंधेरा हो, लेकिन एक चिंगारी ही रोशनी की उम्मीद बनती है। हाँ जी बिल्कुल, चिड़िया नन्ही जरूर है, लेकिन उसके पंखों ने सारा आसमान नाप रखा है। उसकी ताकत को कम मत समझो। और फिर उसके साहस का भी क्या कहना? तो चले देखें, चिड़िया की इलेक्शन में खड़े होने की खबर सुनकर दरबार में क्या खलबली मची है। हाँ भैया, मेरा भी खली बली हो गया। खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है। तुम लोग एक मामूली चिड़िया को चला ना पाए, किसी जानते नहीं हो तुम लोग। महाराज, वो नन्ही चिड़िया किसी से नहीं डरती। उस दिन आपके भी सामने तो उसने दरबार वैसे कोई नहीं डरता, चलाना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है क्या डरता है किसी से, लेकिन हमसे धीरे धीरे भूत का, प्रेत का, अंधेरे का, जोगी बाबा का डर मिटा देगा। देखा है किसी ने भूत, प्रेत, जोगी, लेकिन इनसे तो डरते सब है ना। चलो चलो, एक नन्ही सी चिड़िया को नहीं चला सके, कोई बात नहीं, बाकी जानवरों को तो चलो।
उनके मन में बड़े दुश्मन जानवर डर पैदा करो और उनसे कहो कि जंगल के बाहर एक खतरनाक कुत्ता आ गया है। अगर हम सब एकजुट नहीं हुए ना तो हम सबको खा जाएगा। जब लोग डरने लगे तो उनसे कहो कि कुत्ते के साथ एक भेड़िया भी आ गया है। जैसे जानवर डरने लगे तो जानवर भी बढ़ते जाओ और उनसे कहो कि कुत्ते और भेड़िया के साथ एक शेर भी आ गया है। अगर उनसे बचना है ना तो इधर और एक कुत्ते इधर भी एक शेर है। उनके दिमाग में बात बिठा दो कि इस जंगल में सिर्फ एक शेर है, वो हूं मैं। उनका डर इतने हद तक बढ़ा दो तुम्हें भूल जाए कि असल में मैं उल्लू हूं और उन्होंने मुझे शेर बनाया है। उनको लगने लगे कि आखिर ये शेर नहीं तो फिर कौन। उनका डर इस हद तक बढ़ा दो कि वो भूल जाए कि किसी को भी शेर बनाने की ताकत उनके पास है। सबको डराओ और चिड़िया को शेर बनने से रुको। इधर आओ। चिड़िया के पर उतार दो। अब हम भी देखते हैं बिना पर के वो कैसे उड़ती है। सितारों की पगडंडी झिलमिल सितारों की पगडंडी चलते जाना है। एक रास्ता बनाना है। मुझे चाँद जाना है। मुझे चाँद जाना है। उस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक बात सजाना है। बात सजाना है। मुझे चाँद जाना है। मुझे चाँद जाना है। मुझे चाँद जाना है। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, शेर की खाल उड़ लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। और क्या, जो चिड़िया भारी जानवरों से खुद की रक्षा न कर पाए, हम उसे कैसे दे दें? बिल्कुल, और
अब जो भी है जैसा भी है, हमारा उल्लू इस वक्त सबसे बेहतर है। उसके डर से कम बाहरी जानवर इस जंगल के अंदर तो नहीं आए। कल को चिड़िया शेर बन गई तो जानवर हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अरे ये भी तो हो सकता है कि बाहरी जानवर वाली बात एक अफवाह हो। अच्छी कैसे अफवाह? चिड़िया की हालत नहीं देखी आपने? वो भी तब जब वो उड़ने वाली जीव है। कम से कम उड़ के अपने प्राण तो बचा पाई। अगर उसकी जगह हम होते तो सोचिए क्या होता। चिड़िया के पंख उनके प्राण से बढ़कर होते हैं। चिड़िया हमें से अलग क्यों है? क्योंकि उड़ सकती है। उड़ान ही उसकी पहचान है, और पहचान छिन जाने के बाद जीने का क्या मतलब? तभी तो कहता हूँ हमें अपनी पहचान नहीं गंवानी। और हाँ, हमें उस चिड़िया को वोट तो बिल्कुल नहीं देना जो बाहरी जानवरों से खुद की रक्षा न कर पाई। हाँ, और अब जब इस जंगल में बाहरी जानवरों की नजर पड़ गई है तो हमें उन्हें अंदर आने से रोकना होगा। और ये तभी होगा जब हम इसी शेर को शेर बने रहने दें। क्या आप लोग चिड़िया का साथ नहीं देंगे? क्या चिड़िया कभी नहीं उड़ पाएगी? उड़ूंगी, पर कुतरे जा सकते, आसमान नहीं। मेरा खुला आसमान मेरे साथ। मैं अपने चिड़िया साथियों के पंख से उड़ूंगी। तुम मेरे साथ दोगी ना? आप सबको साथ में लेकर उड़ूंगी और इन उल्लुओं को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगी। हमारे जंगल को शांति चाहिए, उड़ना चाहिए, साफ पानी चाहिए, जीवन की रवानी चाहिए। अब आप लोग ही मेरी ताकत। इन्होंने पहले आपके सवालों से मुंह मोड़ा, फिर आपकी एकता को तोड़ा, शेर को पिंजरे में डाला, मेरे पर उतरे। और अब जब सब कुछ करके भी हार गए, ये भी बाहरी जानवरों का डर दिखा रहे हैं। जाके देख क्या ये सीमाओं तक कहीं कोई शेर नहीं, कहीं कोई भेड़िया नहीं। यही असली भेड़िया है जो हमें नोच नोच कर खा रहे हैं। ओह, तो ये सरकारी कुत्तों की करतूत है। हाँ। आप लोग अपने साहस का परिचय दीजिए। बता दीजिए निकम्मों को कि असली शेर तुम नहीं बल्कि हम हैं। हम जो तुम्हें शेर बनाते हैं, और हम जब चाहे तुम्हें तुम्हारी औकात बता सकते हैं। और हम चिड़िया को शेर बना सकते हैं। चिड़िया ने चिड़िया पे अत्याचार हुआ। सत्ता का विरोध तैयार हुआ। चिड़िया पे जो अत्याचार हुआ। सत्ता का विरोध तैयार हुआ। सारा जंगल चिड़िया के पीछे चल पड़ा। सारा जंगल चिड़िया के पीछे चल पड़ा। सबके मन का ज्वालामुखी अब उबल पड़ा। सबके मन का ज्वालामुखी अब उबल पड़ा। जनता की सत्ता से जब ठन गई। जनता की सत्ता से जब ठन गई। तो चिड़िया 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 शेर बन गई। चिड़िया 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 शेर बन गई। चिड़िया 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 शेर बन गई। अरे आप लोग बैठ जाइए अपनी जगह पर बैठ जाइए। बैठिए, शोर मत करिए, भगदड़ मत मचाइए। बैठिए। तो जानवर भाइयों एवं जानवर बहनों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज जंगल के नए शेर के लिए चुनाव होना है। चुनाव शुरू हो इसके पहले मैं आपको चुनाव के नियम और कायदे समझाना चाहता हूँ। ये आप पत्ते देख पा रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। इसे खाना है क्या? अरे नहीं, खाना नहीं है। आप में से जिस किसी को भी चिड़िया जी को वोट देना है वो पूरा पत्ता मटके में डालेंगे, और जिस किसी को भी उल्लू जी को वोट देना है वो पत्ते को दांत से थोड़ा सा काट देंगे। ठीक है ना? और हाँ,
फर्जी वोटिंग ना हो, इसके लिए वोट डालने के बाद हर जानवर के नाखून काट दिए जाएंगे। अरे 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 शोर मत करिए, चलिए लाइन लगा लीजिए, आइए वोटिंग शुरू हो रही है, चलिए आइए आइए। वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और आपके जंगल को नया शेर मिलने जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये नया शेर जंगल का कार्यभार अच्छे तरीके से संभालेगा। तो चिड़िया जी को मिले हैं 4328 वोट और उल्लू जी को मिले ही नहीं है। क्या बकवास करते हो? बाकियों ने वोट नहीं दिया, मेरा वोट कहां चला गया? उल्लू जी ने अपने उल्लू होने का परिचय दिया है। इनसे कहा गया था कि पत्ते को दांत से थोड़ा सा काटना है और इन्होंने पत्ते के टुकड़े टुकड़े करके मटके में डाल दिया, इसीलिए इनका वोट अमान्य किया जाता है। तो चिड़िया जी को जंगल का नया शेर बनने पर बहुत 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 बधाई। बधाई हो बिटिया, बधाई हो। आज से तुम शेर बन गई। पहले तुम अकेली थी, लेकिन अब से ये पूरा जंगल तुम्हारा अपना परिवार है। अब हम सब तुम पर आश्रित हैं। तुम्हें बहुत जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। हम तो तुम्हारे अपने थे ही, लेकिन अब से अपने विरोधियों को भी अपना समझना, क्योंकि वो इस जंगल के वासी हैं। इस नाते वो तुम्हारे अपने हुए। तो बिटिया बताओ, तुम्हारी कार्य योजना क्या है? आप सब बुरी लोगों के होते हुए मुझे चिंता की क्या जरूरत है? आप सब ने मुझे शेर बनाया है और अब आप सभी शासन में चलो। मैं तो बस सबके गुण के साथ सबकी जिम्मेदारियां बांट रही हूँ, इस भरोसे के साथ कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। और यार किसी ने छल कपट करने की कोशिश की, याद रखना फिर मैं शेर ही। वाह वाह बिटिया वाह, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम में ही है शेर बनने का साहस। तुम ही हो इस गद्दी के लायक। तो बिटिया बताओ, हम सबको क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं? संपूर्ण जंगल की सुरक्षा आपके सामर्थ्य पंजी ही कर सकते हैं, इसलिए सुरक्षा विभाग आप देखिए। जैसा बिटिया कहे। बहरपन दरिया से ज्यादा खेलकूद के बारे में और कौन पारंगत होगा? तो क्यों ना खेलकूद विभाग इन्हें दे दिए जाए? अरे वाह कला, संस्कृत, पर्यटन का तो प्रतीक ही है भाई वो, तो ये विभाग इन्हें दिया जाता है।
गंभीरता को देखते हुए गृह विभाग उन्हें दिया जाता है। चील की नजर से कौन बच पाया है आज तक? तो क्यों ना गुप्तचर विभाग उन्हें दे दिया जाए? भाई तोता सीखने में पढ़ने में माहिर है, तो शिक्षा विभाग उन्हें देने को सोचा है। मीठी बोली से तो जग जीता जा सकता है, तो मीठी बोली की धनी बहन कोयल को विदेशी मामलों का जिम्मेदारी सौंपी। पेड़ हमें वर्षों तक स्वच्छ हवा और छांव देते हैं, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते। अगर ये भी वोट देने लग जाए तो फिर देखिए कोई भी सरकार एक भी पेड़ काटने का आदेश जारी नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पर्यावरण विभाग में इन्हें वाह 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 बिटिया वाह, तुम्हारी कार्य योजना तो मुझसे भी बेहतर है। राजकाज चलाने के लिए विरोधियों की भी सहयोग की बहुत जरूरत होती है। अगर उनके गुण की सही पहचान कर उन्हें यथोचित सम्मान दिया जाए तो राजकाज चलाने में कोई बाधा नहीं आएगी। क्योंकि हमारे भैया उल्लू को सिर्फ रात में दिखाई देता है, इसलिए जंगल में निगरानी की जिम्मेदारी मैं इनको सौंपी। भैया उल्लू, क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? वाह बिटिया वाह, तुमने सभी के गुणों की सही सही पहचान करते हुए सबको सही सही जिम्मेदारियां दी हैं। यही तो है असली राजा का गुण, यही देवत्व है। जय हो बिटिया तुम्हारी, जय हो। जय मेरी नहीं, जय इस लोकतंत्र की कही जो मुझ जैसी नन्ही चिड़िया को भी शेर बनने का मौका देती है। जय जनता, जय जनता।